स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। साबिक MLA मेंढर व सीनियर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस जावेद अहमद राना ने मेंढर के सरहदी इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरहदी इलाके में रहने वाली आवाम ने हमेशा सरहदों की हिफाजत की है, लेकिन इन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इनका कहना था कि सरहदी इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता है, जबकि स्कूलों में अमले की किल्लत की वजह से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि लोगों को PMAY के तहत मकानात भी नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात काफी बढ़ गई हैं। आया कि ये बॉर्डर एरिया है, हमेशा टेंशन यहाँ रहती है। सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है जब तो तबाही होती है इस एरिया में। इसके बावजूद लोग जो हैं वो देश की सरहदों को मजबूत किए हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबको मुबारक करूँगा कि आपने बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया है और दुश्मन की किसी साजिश में, किसी चाल में आप नहीं फंसे और आपने डट के वतन की हिफाजत की है, वतन की सरहदों की हिफाजत की है। इसके लिए आप सबको मुबारक हो। मैं दूसरी ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो जमान साहब ने बताया कि आपकी जो बल्हाड़ रोड है, ये मैंने नवाड में दी थी, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि इस रोड पे बड़ी लूट मार हुई। ये रोड तबाह बर्बाद हो गई। अब रोड चलने के काबिल नहीं है। मैं ये गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को और यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनको गुजारिश करूँगा कि जो प्रोजेक्ट बना है आपका उसको थ्रू करें और ये एक नई स्कीम सेक्शन करके इस रोड को जो है दहड़ा अप टू दहड़ा तक ये रोड जानी चाहिए। और मौसम सरमा से पहले पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों को सरहद पार करने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में DGP RR स्वाई ने कहा कि पाकिस्तान की सारी कारस्तानी यहां खत्म की जाएगी जब यहां इन्हें कोई साथ देने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सारा कंट्रोल खत्म करेंगे। स्वाई ने कहा कि पाकिस्तान हालात बिगाड़ने में ही पैसा खर्च कर रहा है, न कि स्कूल अस्पताल बनाने में। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि यहां किसी का भी कत्ल और नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं हैं इन लोगों ने, तो पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए हमने हर वो जो प्लान बनाएंगे वहाँ से वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला। तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए कि यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। वो स्थिति हम पैदा करके देंगे और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे। और जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको हम कटघरे में लाएंगे। और पुलिस महानिदेशक RR स्वैन विलो में हेड कांस्टेबल शहीद गुलाम मोहम्मद डार के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उनके साथ ADGP विजय कुमार, DIG उत्तरी कश्मीर, SSP बारामूला और अन्य अधिकारी भी थे। इस मौके पर DGP RR स्वैन ने कहा कि हमने एक पुलिस परिवार खो दिया है, एक पिता, एक भाई खो दिया है। DGP ने कहा कि वो मामले की तह तक जाएंगे और हत्यारों को सजा दिलाएंगे। DGP ने कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ सुराग मिले हैं और जल्द ही हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा। अपने पुलिस परिवार की एक मेंबर को खोया है और एक नेक इंसान को भी खोया है। एक बाप को भी खोया है और एक भाई को भी खोया है और एक
कश्मीर की एक शहरी को भी खोया है। और हमने यहाँ पे सारे अफसर, मेरे जो जितने साथी ऑफिसर हैं, एडिशनल डीजी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हमने इस चीज़ की तय किया है कि हम इसके तह तक जाएंगे और कातिल को ढूंढेंगे और कातिल को मदद करने वाले जो इसको किसी भी तरीके से मदद किए हैं, हर एक को कानून के दायरे में लाएंगे। सर, ये पता चला है कि कितने मिलिटेंट ये इस अटैक में बंदोबस्त थे? हम अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, करना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं रहता है। पर हमको लीड्स मिले हैं, हम काम कर रहे हैं इस पर और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इसको निकालेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ से बैठे कुछ लोग ये प्लान को छोड़े नहीं हैं इन लोगों ने, तो पर वो प्लान अपनी जगह में वो बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पे माहौल बदल देंगे, आवाम को साथ रखते हुए, हमने हर वो जो प्लान बनाएंगे वहाँ से वो सब धीरे धीरे नाकाम हो जाएगा। भेजने वाला भेजने के लिए कोशिश करेगा, यहाँ मिलेगा नहीं कोई उनका साथ देने वाला, तो ये स्थिति हम पैदा करेंगे। तो हम अब वो पाकिस्तान का सरजमीन तो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, वो बैठ के वो क्या कर रहे हैं, नारकोटिक्स लाए कि यहाँ बेच रहे हैं या बंदे भेज रहे हैं, बंदूक भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं, गोला बारूद भेज रहे हैं। कोई पैसे तो नहीं भेज रहे हैं कि सरकारी अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, या वो भेज रहे हैं तो यही चीज़ भेज रहे हैं। तो हम यहाँ से वो सारा प्लान जो है वो ख़त्म करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। जब यहाँ पे कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा, वो स्थिति हम पैदा करके देंगे। और ये हमारा पहला कार्रवाई शुरू होगा इस विंटर से कि हमारे चाहे वो कोई हमारा साथी हो या कोई आम शहरी हो, किसी की भी कत्ल और किसी की भी नुकसान हम होने नहीं देंगे। और जो इनके साथ देंगे, चाहे वो पार बैठे हैं चाहे अंदर बैठे हैं, उनको। एलजी प्रशासन के आदेश पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध को तानाशाही मानसिकता बताया है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर रोक लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। और गैर मुआफिक मौसमी हालात की वजह से बांडीपुरा के बालाई इलाकों में कई फसलों की पैदावार मुतासिर हुई है। बांडीपुरा का बोठो नामी इलाका, जिसे पिछले साल ऑर्गेनिक विलेज करार दिया गया था, इस इलाके में भी बारिशें न होने की वजह से प्याज, मकई और बही की पैदावार काफी मुतासिर हुई है। मकामी किसानों का कहना था कि इलाके में सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है और यहाँ की फसलों का दारोमदार बारिशों पर ही है। उधर चीफ एग्रीकल्चर अफसर बांडीपुरा जावेद इकबाल का कहना था कि जिन इलाकों में फसलों का दारोमदार बारिशों पर है, उन इलाकों में बारिशें न होने की वजह से पैदावार में काफी कमी देखने को मिल रही है। पानी है लेकिन सोर्सेज नहीं है जो यहाँ तक लाएंगे किसी क्षेत्र में। तो इस साल क्या हुआ कि बारिश नहीं पड़ी बहुत देर तक, तो यहाँ के तमाम फसल जात जो है वो मुतासर हुई। मक्की ले जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल वो मेरे ख्याल में 60% नुकसान हुआ है, 70% नुकसान हुआ है मक्की का। और इसी तरह अखरोट का भी 50% नुकसान हुआ है इस साल। और सेब वगैरह तो बिल्कुल बने नहीं, वो खत्म हो गए। यही जो सेब यहाँ पर है वो भी 50% नुकसान हुआ, तो गिर रहे हैं ऊपर से, अंदर वो खराब हो गए। और सब्जी ले जाएंगे यहाँ से तो वो भी बहुत कम है, यहाँ पर इस साल बहुत कम बनी। हमारा बांडीपुरा जो है वो ज्यादातर पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर ज्यादातर जो हमारी फसलें उगाई जाती है वो इन्हीं पहाड़ी करेवास पे हम उगाते हैं, जहाँ पर कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर वही फसलें उगाई जाती हैं जो रेनफेड होती है, बारिशों से जो उगती हैं। इस साल जो मतलब हमारे जो मॉनसून थे, जो जिस वक्त इन फसलों को बारिश की जरूरत थी, कि इस साल वो बारिशें हुई नहीं टाइम पे। तो उस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ही कम रही। जब बारिशों की पानी की जरूरत थी फसलों को, उनमें विल्टिंग आ गई कम मॉइस्चर की वजह से। तो कुदरती इसका असर तो प्रोडक्शन पे पड़ता ही है।
हीरानगर थाने के तहत दयालचक के एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालकिन रीता देवी ने बताया कि वो काम के लिए गई हुई थी और जब घर वापस आई तो घर से तकरीबन 50 मीटर के फासले पर घर का सामान बिखरा पड़ा देखा। 50 तोला से ज्यादा सोना चोरी हो गया। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਜਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜੀ ਤਾੜੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਲਾ ਡਿਊਟੀ ਵਰਾ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਈ ਬੈਂਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ? ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਥੋੜੇ ਆ ਰਹੇ ਥੋੜੀਆਂ 10-10 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਠੀ 20 ਵਾਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਠੀ 50 ਵਾਲੀ ਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ 500 ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਹਦਾ? ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 20 ਤੋਲੇ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਹੈਗਾ 50-60 ਤੋਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤੋੜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆ ਤੋੜਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਕੁੱਤੋਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨੰਗਰ ਲੱਗੀ हॉस्पिटल जा ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? बीएसएफ से मेरे देश आता शहीद होए हो बड़ी मुश्किल बच्चे पाले इन्ने तक मैं पूजी सब कुछ अपने सिर्फ करिए बनाइए बैठी कोई सहारा नहीं फिर भी जिया दे कि अज तक कैसा कोई कम होया नहीं कदे थी 20 साल दी रवानी मैं ये पहला चांस है। ਪੁਲਿਸ ਆਈ? हाँ जी हाँ पुलिस आई लिखी लिखाइयां लेंगे पता नहीं ये जाते है भी कुछ तो कुछ वो भी जिन्नी भी कुछ ऐसा की थी ऐसी सजा होनी चाहिए उसी की गणपति करने को लायक नहीं रहा कि वो चोरी भी की चीज होती है। मेरी शादी अभी फैब में ही हुई है तो ये मेरा पहला करवा चौथ था इधर तो मैं ऐसे ही मायके गई थी तो सारे गहने वगैरह मम्मा तो ड्यूटी जाते हैं सुबह जाते हैं 9 बजे और 3:30 बजे तक आते हैं तो कल भी मम्मा ड्यूटी गए हुए थे तो जब तक घर पे आए तो उन्होंने देखा आगे ये वारदात हो चुकी थी। चोरों ने बड़े ही मज़े से सारे गहने वगैरह नकद पैसे 1 लाख रुपया ले गए। गहने मेरे भी थे दीदी के थे। ये करवा चौथ था तो हमने वहाँ से लॉकर से निकाल के लाए थे घर पे कि पहन लेंगे मम्मा। कितनी खुशी का माहौल था? बहुत ही खुशी का माहौल था। फर्स्ट करवा चौथ है और दीदी के गहने भी लाए थे तो मम्मा के भी थे 60 तोले तक तो होगा। बस यही कहना चाहेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होनी चाहिए और उन चोरों को पकड़ के अच्छे से उनको सख्त मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਲਚਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲਚਕ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਧਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 1999 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹੀਏ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹੇ ਸ਼ਾਏ उनकी की नहीं एक नौकरी मिली थी सरकारी भैन होरें उन्हें बेचारे जो भी अपना जोड़ होया करिया कुड़ी ही बेचारी कुड़ी इत्थे रौंदी ही बेचारी माँ कोल क्योंकि कल्ले हे मुड़े दा हुण पिछले फरवरी महीने ब्याह कीता ਉਹਦੇ गहने भी आए ही इंदे भी अपने आए कुछ कुड़ी दे भी आए बेचारे ने घर ही रखे दे हे ते वो जिहड़ी चीज़ हाँ कि चोर कल दोपहरी पे और सारा कुछ ले गए। तुस आखो कोई कुछ छड्डे कुछ बच्चे दे हार ही मैरिज दे कोई 80,000 दे बोला दे वो भी ले गए गहने शहने टू चीज़ तक सारी चीज़ां ले गए। लेकिन मैं प्रशासन करना ये करना कि इंदे पर थोड़ी जी अजकल जी चोरियां वधियां ने खासकर चोरियां बड़ियां ज़्यादा वधियां ने लेकिन पुलिस कार्रवाई करा दी है। मैं आखना खासकर जो नशेड़ी ने क्योंकि ज़्यादा डोर इंदर ही पाते जो नशेड़ी लोग ने मैं आखना कि इंदर ज़्यादा कार्रवाई की और अगर साड़ी जरूरत पौंदी है तो मैं चाहना है कि पुलिस अगर साड़ा सहयोग चाहती है अस पूरा सहयोग करने और एक चीज़ होर है साढ़े बाजारें साढ़े लोगों की भी कुछ गलती है। मैं अपने बाजार के लोगों भी आखना कि साढ़े लोगों किराएदार रखे दे खासकर यूपी के बाहर सारे 12 किराएदार है उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है कोई कुछ नहीं है। मैं प्रशासन ये चीज़ आखना मेरे ख्याल कुछ पहले साल DC ने भी ऑर्डर कढ़िया लेकिन उस ऑर्डर की कोई गंभीरता करने कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई मंच ने अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है और आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ दूसरे दौर की बातचीत हुई। वरिष्ठ सदस्यों ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि डिविजनल कमिश्नर ने मुद्दों के हर संभव समाधान का आश्वासन दिया है।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन फोरम की तरफ से आज यहां जम्मू में एहतजाज होना था, लेकिन कल इन्होंने एक मीटिंग डिविजनल कमिश्नर जम्मू के साथ की और आज भी इन्हें बुलाया गया था। यहां पे उस पेशरफ्त में क्या कुछ हुआ है, इनसे बात करेंगे। आप हमें संक्षिप्त में बताइए कि आपकी जो डिमांड्स थी उनको माना गया और कहां तक पेश हुआ? सबसे पहले मैं आपके चैनल में आपने हमें कवर करने का मौका दिया, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हुए एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबरान जिसमें सुदन साहब, सुरेश जी और बाकी लोग, सुभाष वर्मा जी का रात को ही हमें एक कॉल आई थी कि डिप काम साहब बुला रहे हैं, क्योंकि हमारी हड़ताल थी, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन थी कश्मीर में, जम्मू में। उसी के मद्देनजर जब हमारे रात को अपने डिप काम साहब को मिले तो उनकी इंश्योरेंस पे हमने सरकार जो हमारा प्रोग्राम था रात को हमने डेफर किया और सुबह उसकी डिटेल्ड मीटिंग हुई है। जो हमारी जितनी डिमांड्स हैं उस डिमांड्स की हमने जो मेमोरेंडम है अभी इनको सौंपा है और अब इन्होंने हमें जो आश्वासन दिया है कि जो है हमारे जीपी फंड का मसला है, ग्रेविटी का मसला है और हमारा लीव इनकैशमेंट का मसला है, वो बहुत जल्द इसी महीने में उसका निपटारा जो है हो जाएगा। और जो बाकी जो डिमांडें हैं जिसमें डेली वेजर्स का मसला है और जो बाकी मसले हैं 5 डे वीक का मसला है और जो लंबित मांगे हैं उन OPS का मसला है, तो उस पर मैं जो कंसर्न अथॉरिटीज उनको लिखूंगा और कोशिश करूंगा इसका जल्दी निपटारा हो सके। और अगर ये सही वक्त पे आपका जितने भी आपने डिमांड सरकार के पास रखी हैं, अगर इनका निपटारा नहीं हो सकता हुआ तो क्या करेंगे? हमें डीकॉम साहब ने कहा कि इसको मैं कंसर्न अथॉरिटी से टेकअप करूंगा और अब नेक्स्ट वीक जहां विद इन एंड ऑफ दिस मंथ आपको दोबारा बुलाया जाएगा। हम वेट करेंगे, अगर वेट नहीं करेंगे तो ट्रेड यूनियन का तरीका तो है, हम अपने लोगों से, कश्मीर में हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, जब हमने जम्मू में जहां पर मीटिंग की हमारे आश्वासन पर उन लोगों ने स्ट्राइक को, उन्होंने भी धरने को, जो हमारा प्रोटेस्ट था उसको डेफर किया है। तो फिर हम क्योंकि ट्रेड यूनियन वर्कर है, उसका काम है डिमांडों के लिए लड़ना, हम लड़ने को तैयार हैं। अगर सरकार नहीं मानेंगे फिर हम तो सड़कों पर निकलेंगे और जब तक मसले हल नहीं होंगे हम इनके लिए अपने मलाइयों के लिए लड़ते रहेंगे। यानी इन्होंने अपनी इस स्ट्राइक को डेफर किया है और आश्वासन इन्हें मिला है कि इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन्हें हल किया जाएगा कुछ ही वक्त में। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। और जम्मू कश्मीर के सभी पार्लियामानी और असेंबली हलकों में आज से वोटर लिस्ट समरी मुहिम का आगाज हुआ है। नामों के इंदराज का अमल 19 नवंबर तक जारी रहेगा। नाम दर्ज करवाने के लिए आज बड़ी तादाद में इन कैंपों में लोग जमा हुए और नौजवानों ने समरी रिवीजन कैंप्स के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया है। दावे और एतराजात 26 दिसंबर तक दर्ज कराए जा सकेंगे, जबकि फहरिस्त की हतमी इशात आइंदा साल 5 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में समरी रिवीजन, जो इलेक्टोरल रोल्स की समरी रिवीजन का जो 3rd फेज है वो शुरू हो गया आज से। हम इस वक्त ऐसे एक कैंप में हैं जो इलेक्टोरल रोल, जहां समरी रिवीजन का कैंप चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंचार्ज हैं BLO, वो यहाँ पे इसको फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो पुराने और नए उनको पूरी तरह से परख रहे हैं, देख रहे हैं उसको कहाँ कहाँ पे है। इसी तरह से बाकी जो लोग हैं वो भी अपनी तरह से जो यहाँ पे स्टाफ है जो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे रखे हैं, AROs, BLOs और बाकी जितने भी स्टाफ हैं, वो इस तरह से जो नए वोटर आ रहे हैं, खासकर 18+ वोटर जो भारी तादाद में इन समरी रिवीजन कैंप्स में आ रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि किस तरह से वो अपने वोट को एप्लीकेशन कौन सा फॉर्म भरना है। फॉर्म नंबर 6 है, फॉर्म नंबर 7 है, फॉर्म नंबर 8 है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए है। इस पर ये जो पहले 2 कैंप्स हैं वो भी लगे थे जिसमें भारी रिस्पांस मिला और अब 3rd फेज है। लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कैंप लगाया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, समरी रिवीजन कैंप जिसका आगाज आज से शुरू हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि 4 दिन ये रहेगा, उसके बाद 26 दिसंबर तक इसका जो ऑब्जेक्शंस हैं या बाकी चीजें हैं वो प्रोसेस रहेंगी और 5 तारीख को रखा गया, 5 जनवरी 2024 को फाइनल इलेक्टोरल रोल्स निकाले जाएंगे लोकसभा के लिए। फिलहाल हम जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम गगनवीर सिंह है। ये बताइए कि किस तरह से ये आज किया गया है, क्या क्या करने जा रहे हैं?
एक्चुअली ये समरी रिवीजन कैंप जो अभी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये है करेक्शन के लिए, एडिशन के लिए और ट्रांसपोजिशन के लिए। अगर किसी की कोई नाम नया बनाना चाहता है वो भी आ सकता है, कोई नाम ठीक करवाना चाहता है वो भी आ सकता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कि वो जैसे उसने ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से एक महल्ले से दूसरे महल्ले में चला गया या कोई सिटी चेंज किया, तो उससे भी वो अपना ट्रांसपोजिशन वोट जो है चेंज करवा सकता है। क्या क्या फॉर्म भरने हैं, किसके लिए क्या फॉर्म भरने हैं? एक्चुअली 6 नंबर फॉर्म है नए के लिए, और 7 नंबर है डिलीशन के लिए, और 8 नंबर है जो है कि वो ट्रांसफर के लिए। जी, आप यहाँ पे आए थे क्या? सर रजिस्ट्रेशन कराने आए थे हम वोट के लिए अपना। जो सर 6 नंबर फॉर्म है हमने वो भर दिया। फिलहाल उसमें एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी चाहिए और एक फोटो चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन हमारा हो जाएगा उसमें। आप हम ऑनलाइन भी भर सकते हैं इसको और ऑफलाइन भी भर सकते हैं इसको। तो इन्होंने बहुत सारे हमको इन्फॉर्मेशन दी इस चीज़ के बारे में, कैसे मतलब वोट जो 18+ हो जाते हैं, और जो 7 नंबर है करेक्शन के लिए चेंजिंग वगैरह नाम जो गलत हो जाता है हमारे, और जो 8 नंबर फॉर्म है वो कहीं हम जो शिफ्ट हो जाते हैं कहीं अनदर स्टेट में, उनके लिए बताया हमें। तो आप 18+ हो गए? हाँ जी 18+ हो चुका मैं। तो आप वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, रजिस्ट्रेशन करा। ये कितना फ़ायदेमंद है कि आपको यहाँ नज़दीक में ही ये सारी जानकारी? हाँ जी, फ़ायदेमंद तो हमारे पास में फिलहाल हो गया, मतलब सही। कुलदीप जी, आप लगातार, हमने पहले भी आपसे बात की है, कितना रिस्पॉन्स? काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है यहाँ पर। आज थोड़ा सैटरडे होने की वजह से थोड़ा सा रिस्पांस कम है। कल संडे के लिए हमारे पास तो काफ़ी रिस्पांस अच्छा आता है। सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, 3-4 बजे तक लोग आते रहते हैं। क्या क्या आप इनको बताते हैं? हम इनको बताते हैं कि नया वोटर जिसने अभी 18 एज अटेन की है, उसको 6 नंबर फॉर्म भरना है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर किसी की करेक्शन है, डिलीशन है, उसको 7 भरना है। और अगर कोई हमारे एरिया से चल के किसी और एरिया में चले जाता है तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए 8 नंबर फॉर्म दे देते हैं ताकि वो अपना वोट शिफ्ट कर सके। सारी सुविधाओं के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उनको फॉर्म भरना है, उनको सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि समरी रिवीजन कैंप जो है आपके घर के नज़दीक ही लगे हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। आप जाइए वहाँ पे, आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और अपने जो वोटर इंदराज है अपना वोट नए इलेक्टोरल रोल्स में ऐड करवाइए, तभी आपको फिर आगे चल के आप वोट दे सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना एक भागीदार बन सकते हैं और फिर अपनी सरकार अपनी चॉइस के हिसाब से बनवा सकते हैं। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और करगिल के सोरू नदी के सतह आब में अचानक इजाफे से किनारे पर कपड़े धो रही एक लड़की का पैर फिसला और वो लहरों की जद में आ गई। उसे बचाने के लिए 2 लड़कियां नदी में कूदी। इस दौरान लद्दाख पुलिस और UTDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। इस हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है। करगिल में 2 दिवसीय GST जागरूकता कार्यक्रम समाप्त हो गया। TDS पर राज्य कर विभाग UT लद्दाख द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन मर्चेंट एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, ऑल करगिल ट्रेड एंड ट्रैवल एसोसिएशन, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य कर विभाग के निरीक्षक स्टैनजन शरब ने पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं सहित GST पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।